हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको डिमोवर के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के क्वेश्चन में, आज के इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो आपका वर्गमूल मूल निकालना बताएंगे। जो कि आपके जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके मूल्स कैसे निकालते हैं। अगर आपने ध्रुवीय रूप पढ़ा है, हमारे जो कि सेकंड लेक्चर था ध्रुवीय रूप का, तो ध्रुवीय रूप वाला सेकंड लेक्चर आप जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर्स में ध्रुवीय रूप का प्रयोग होने वाला है। तो बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें हम आपको जैसे क्वेश्चन फाइंड द रूट, मतलब रूट का मतलब है फाइंड द वर्गमूल। वर्गमूल कैसे, जैसे आपका a प्लस आई बी की घात आपको 1/n दी हो, ठीक। ये कंडीशन बताऊंगा, इसमें कंडीशन क्या क्या लगेंगी। तो करेंगे यहाँ पर फाइंड द रूट्स जानते हो, वर्गमूल, ठीक। फाइंड द रूट्स मतलब इसके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आपके 3 पॉइंट होंगे, इसमें 3 पॉइंट को ध्यान से पूर्वक समझिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका क्या है, फर्स्ट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे 1a प्लस आई बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? ध्रुवीय रूप में। अगर आपने ध्रुवीय रूप का लेक्चर देखा है तो आपको इस लेक्चर में समझ आएगा बहुत ही अच्छी से। ध्रुवीय रूप के रूप में क्या करेंगे, बदलेंगे इसको। फिर उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो ध्रुवीय रूप से आपके ध्रुवीय रूप से क्या प्राप्त होता है, आर की वैल्यू प्राप्त होगी और थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करोगे, यहाँ पर आर की वैल्यू रखोगे किसमें, जो ध्रुवीय रूप होगा, आर कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर क्या होगा ए, ठीक, मतलब आर प्लस, ठीक, आई आर बी, उसकी घात 1/n, ठीक। ये आर कहाँ से आ गया, आर और जो कॉस थीटा जो हमने बताया, आर इसमें वैसे अप्लाई होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये आर कहाँ से आया, आपको क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा। वो ध्रुवीय रूप से आता है, ध्रुवीय रूप से आर आता है और थीटा। तो ये क्या करोगे, इसको क्या करोगे, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या अप्लाई करोगे, 2 पाई आर प्लस थीटा, ये अप्लाई करोगे, ठीक है। ये अप्लाई करोगे इस वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेसिंग, थर्ड प्रोसेसिंग जो रहेगा इसमें, फिर आप अपनी तरफ से आर की वैल्यू लगाओगे 0 से लेकर 1, कोई भी आर की वैल्यू आ सकती है, 2 3 4 डॉट 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 n-1, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, 3 कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट वैसे मान लेते हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, इस प्रकार हमारे क्या प्राप्त होते हैं, इस प्रकार हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, मूल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। मूल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। तो इस पहले हमने फर्स्ट आप क्या किया, क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द रूट्स, मतलब मूल्स ज्ञात कीजिए। तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे, उसको फर्स्ट कंडीशन में आपको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सेकंड क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें थीटा की जगह कितना मान रखना पड़ेगा, ये आपको मान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मान। फिर उसके बाद आर की वैल्यू लगाओगे। तो लगाएंगे कैसे, आप इसको पहले सेट से, जैसे क्रम बाई क्रम हमने बताया उस हिसाब से आप जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रेयर करता हूँ, ठीक है। रेयर करने के बाद आपका एक फर्स्ट आप क्वेश्चन लूँगा, तो आपको उससे बेहतर से समझ आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं अपने फ्रेंड्सों में। तो हम फर्स्ट आपकी बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बुक से फर्स्ट क्वेश्चन,
रिमूवर करने के मूल से ज्ञात करो। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 1 प्लस यहाँ पर क्या 0i लेके लेंगे, 0i, ठीक है, 0i ले लेंगे। चलो ठीक है, अगर 0i ले रहे हैं तो 0i ले लीजिए, नहीं तो आप 1 भी ले सकते हो। हमने 0i ले लिया है, ये क्या है 0, उसकी घात आपकी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4। अब ये कह रहा है इसको के मूल बताओ, क्या बताओ, रूट्स बताओ। ठीक, रूट्स मतलब मूल से बताओ। ठीक, तो इसको हमने पहले फर्स्ट कंडीशन बताई थी आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, जो थी ध्रुवीय रूप में बदलना। तो ध्रुवीय रूप में इसको बदलेंगे तो ध्रुवीय रूप में आपको कंपैरिजन करानी पड़ेगी किसकी, कि ध्रुवीय रूप होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर क्या होता है आर भी होता है, कॉमन होता है, तो आर आई हो गया, उसकी घात एन। इसकी कंपैरिजन कराओगे तो कंपैरिजन कराओगे तो आर कॉस थीटा का मान आपका क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। आर कॉस थीटा की कंपैरिजन 1 से, मतलब इमेजिंग से और रियल से। ठीक है, फिर उसके बाद आर साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई, आर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आर साइन थीटा 0 हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे वर्ग करोगे। समीकरण फर्स्ट का, इसको समीकरण हमने क्या दे दिया फर्स्ट दे दिया, इसको समीकरण सेकंड दे दिया। ठीक है, इसका क्या करोगे आप वर्ग करोगे। चलो समीकरण इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको फर्स्ट दे रहे हैं और इस वाले को सेकंड दे दिया और इस वाले को आपका थर्ड दे दिया। ठीक है, और ये कंपैरिजन किसकी कराई है हमने 1 प्लस आई 0i, इसकी कंपैरिजन कराई है 1/4। ठीक है, इन दोनों की कंपैरिजन कराई। अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड और हुआ थर्ड का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ग करने के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद उनको दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये हमने आपको ध्रुवीय रूप में अच्छे से बताया था, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट का आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर हम कॉमन ले लेंगे पहले से ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका ये क्या होगा आपका इमेजरिंग, तो यहाँ पर क्या होगा ये आई नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेजरिंग से कंपेरिजन की तो आई नहीं आएगा। ये क्या है आपका वो काल्पनिक है, इसलिए आई नहीं आएगा। यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, इन दोनों का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यही रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, इनका वर्ग का करोगे, वर्ग कर दिया, और इसका करोगे प्लस 0 का। आपको समझ तो आया होगा। क्या करिए हमने कि सेकंड का क्या किया वर्ग कर दिया, और थर्ड का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, फिर दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया है, बस इतना किया। आर के हम चलते रहेंगे, आर को लेते रहेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, इजिकल टू ये 1 का 0 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, इसका इधर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आर की वैल्यू फाइनल प्लस माइनस क्या प्राप्त होगी आपकी 1 प्राप्त होगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ से क्या करोगे समीकरण थर्ड का क्या करोगे समीकरण सेकंड में भाग दोगे। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे हम, समझिएगा, समीकरण थर्ड का भाग किस में करेंगे, भाग सेकंड में करेंगे। ठीक है, थर्ड मतलब थर्ड में सेकंड का भाग करेंगे, थर्ड में सेकंड का। तो आपका आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा, इजिकल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये है साइन थीटा का और कॉस थीटा का 1 है। तो यहाँ पर फाइनली आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा आएगा और थीटा इजिकल टू 0, जो कि 1 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इनवर्स और 10 उधर जाएगा, तो इस पर एक घात है तो क्या हो जाएगी माइनस, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब देखिए 10 में 0 की वैल्यू कितनी, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 थीटा 10 से आपका क्या हो जाएगा 10 0,
ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके फाइनली आपके क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। इसको ये अब क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमें फर्स्ट स्टेप से ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना था। आर की वैल्यू प्राप्त हुई और आपको क्या प्राप्त हुआ, थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। उसके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होगी आपके आगे कराएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट आगे प्रोसेसिंग रहेगा। आर की वैल्यू हमारी क्या आई, प्लस माइनस बनाई, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको। और आपकी थीटा की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है, क्या आई, 0 आई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड हमारा सेकंड जो था वो क्या था आपका, सेकंड जो था आपका क्या था कि आर और क्या समीकरण हमारा फर्स्ट क्या था, 1 प्लस 0i1 उसकी घात 1/4, और यहाँ पर क्या था, आर कॉमन था, चलो कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा उसकी घात क्या थी, n थी, और समीकरण 1 था। तो हमें समीकरण 1 में क्या करना है, अब सेकंड हमारे जो प्रश्न मैंने बताया था उसमें आर हुआ क्या रखना है, थीटा की वैल्यू रखनी है, ठीक है। आर और थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है, ठीक है। तो हम करेंगे, इसमें रखेंगे आर, यहाँ पर होगा वहीं पर रख देंगे, और आपका जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू वहाँ पर। आर की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस माइनस 1 थी, तो हम 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 ले लिया हमने। और यहाँ पर हमने और आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या थी, थीटा की वैल्यू आपकी क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 थी, 0 रख लिया, ठीक है, प्लस आई साइन 0। अब एक बात बताइए, थीटा की जगह हमने 0 रख तो लिया, फिर उसके बाद हम 2 पाई ये रखना भूल गए, 2 पाई आर प्लस थीटा ये रखना भूल गए। पहले ये रखेंगे यहाँ पर रखेंगे थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे, तो 2 पाई आर प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये रे कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा, ठीक, प्लस ये लगा दी, प्लस लगाया। अब साइन वाले में भी रखेंगे आई साइन 2 पाई आर प्लस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो आर की वैल्यू तो हमने रख दिया है, आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कॉस 2 पाई रह जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और आई साइन 2 पाई यहाँ पर रह जाएगा, और आपकी 0 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया। अब आगे क्या करेंगे, लास्ट आपका टॉपिक रह जाता है, क्या पर लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका, जो आर की वैल्यू हमने बताई थी लास्ट टॉपिक में, कि आर की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 रख कर देखते हैं, और हमारे मूल्स निकलते चले आते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे इसमें आर बराबर 0 रखेंगे, और आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर 1 रखा, तो हमने ये प्राप्त हुआ मूल, ठीक है। और आर बराबर क्या, आर बराबर 1 रखा, जैसे 0 रखते तो हम यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 0 वाला हमने आर बराबर 1 रखा है यहाँ पर। फिर आर बराबर 2 रखेंगे, ठीक, आर बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि 2 मूल निकालने होते हैं, क्योंकि आर प्लस माइनस 1, तो हमें 2 मूल निकालने होंगे। तो आर बराबर 1 रखा, तो जी निकला 2, और सॉरी ये निकला, और आर बराबर 2 रखेंगे तो आपका क्या निकलेगा, इस वाले में रखिएगा, तो कॉस 2 पाई यहाँ पर 2 रखेंगे गुणा 2 प्लस थीटा की वैल्यू आपकी क्या थी, 0 थी, 0 रख दिया, और आपका प्लस आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका आई साइन 2 पाई और इंटू 2, ठीक है। इस वाले में रख रहे हैं हम किसकी, आर की वैल्यू, जो हमने बताया था थर्ड पार्टीशन आपको बताया था उसमें, ठीक है। तो ये रख दिया, और आपका प्लस 0 ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आपका कॉस 4 पाई प्लस 0, ठीक, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी घात भी लगाते चलोगे, 1/4
क्योंकि हमारे ये क्या निकल रहे हैं, मूल निकल रहे हैं, एन का तो मान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आई साइन 2 पाई और ये 4 पाई हो जाएंगे और प्लस 0, तो ये आपके क्या हो गए, फाइनल से मूल प्राप्त हो गए। क्या हमें 2 मूल ज्ञात करने थे, आपको ये अनलिमिटेड मूल दिया रहेगा कि आर का मान कहाँ तक प्राप्त करें। आपकी जहाँ तक पूछे क्वेश्चन में आर की वैल्यू जब ध्रुवीय रूप से निकालोगे ना, तब आपकी आर की वैल्यू जैसे 2 निकल कर आई तो आपको 2 ही मूल निकालने हैं। मैंने आपका यहाँ पर क्या किया कि 0 से शुरू ना किया, 0 से निकलना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा वैसे। और आपको 0 से शुरू करना है, आपको 2 मूल पूछे, आर की वैल्यू 2 आ रही है वैसे ध्रुवीय रूप वाले में, तो आपको 2 ही मूल निकालने हैं, 0 वाला और आपका 1 वाला। अगर 5 आ रही है आर की वैल्यू तो 5 निकाल देने हैं। वैसे ज़्यादातर आपकी वैल्यू वही 3 2 2 3 1 2 2 3 आती हैं, तो मूल वही निकलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका फाइनल क्वेश्चन हल हो जाता है, ये मूल याद हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो वीडियो को छोड़कर ना जाएं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर से जरूर समझ आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही प्रोसेसिंग, छोटा सा था प्रोसेसिंग था, वही प्रोसेसिंग आपको इस वाले में समझ आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + i और 1/3 के मूल ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कह सकता है आपसे, एक बात और कह सकता है कि इस क्वेश्चन को डे मोवर प्रमेय से द्वारा हल करो, ठीक है। कैसे, डे मोवर प्रमेय से हल करो, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो आप इसी मेथड का प्रयोग करें, डे मोवर प्रमेय से हल करें तो इसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को जो भी पिछले मैंने अभी कराया था उस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिएगा हमारा फर्स्ट आपका क्या होता है, 1 + i की घात 1/3 की कंपैरिजन किससे कराते हैं, हम किससे कराते हैं, आर तो कॉमन रहता है, आर कॉस थीटा प्लस आर हम अंदर, चलो आर कॉस थीटा और आई आर साइन थीटा, ये क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है, उसकी घात n। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होती है हमें, आर कॉस थीटा = 1 प्राप्त हुआ, ठीक है, इमेजिंग वाला 1। और यहाँ पर क्या है, आर साइन थीटा, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपका, 1 प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 1 डाल लीजिए और इसको समीकरण 2 डालो, इसको समीकरण 3 डालो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, n की कंपेरिजन घातों की तो कंपेरिजन हो गई, 1/3 n की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने नंबर तक ज्ञात करना है, आपको 1/3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 आपको निकाल दीजिए, इतना बहुत है, वैसे 1.5 हो जाता है, 3 निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब फर्स्ट आपका क्या करेंगे, आप सेकंड का और थर्ड का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करके उनको जोड़ देंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं समीकरण, आप बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझें, बिल्कुल ध्यान लगा कर समझें। समीकरण सेकंड हुआ, थर्ड का क्या करेंगे, का वर्ग करने पर, ठीक है, करके जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण सेकंड और थर्ड का वर्ग करके जोड़ने पर। तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो हम आर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल यही पैटर्न आपको अपनाना है। तो आप क्वेश्चन को फर्स्ट आप ऐसे ही उतारते जाइए, फिर उसका 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर थीटा हो जाए, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आपकी आर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, √2 प्राप्त हो गई। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, आर की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, √2 प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करोगे। कैसे हल करेंगे वो देखिएगा, कैसे हल करेंगे वो देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को और मन लगा करके देखिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर प्राप्त करोगे, आपको थीटा की वैल्यू भी प्राप्त करनी है। तो आप करोगे समीकरण, क्योंकि ध्रुवीय रूप में आर की वैल्यू प्राप्त होती है और थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है। तो 3 का क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, सेकंड का भाग करेंगे। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस
थीटा हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगी, टेन थीटा इजिकल टू आपका वो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, तो थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। आपको 1 की वैल्यू पता है, 10 में 45 की होती है, तो थीटा की वैल्यू π/4 निकल करके आ जाएगी। कितनी निकल करके आ जाएगी, π/4। कैसे कि यहाँ पर 10 इनवर्स अंदर बचा 10 π/4, 10 45 का होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे टाइम नहीं है तो जल्दी से कराना है क्वेश्चन और समाप्त करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको रेयर करता हूँ मैं। ठीक है, रेयर कर दिया, लो खुश रहो तुम बस। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे, आर की वैल्यू और आर की वैल्यू जो प्राप्त हुई है उसमें क्या करोगे, आर की वैल्यू किस में रखोगे, किस में, पहले इसमें क्या करना है, हमको थीटा की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू। उसका थर्ड नियम अपनाना है, जो सेकंड नियम अपनाना है। आपको आर की वैल्यू प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड की वैल्यू अपनाना है। क्या, थीटा की जगह क्या रखना है आपको, थीटा की जगह क्या रखना है आपको, क्या रखना है बताइए, क्या रखना है आपको, रखना है क्या रखना है, यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, π/4 प्राप्त हुई। ठीक है, π/4 यहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 1 में क्या रखेंगे, आर कॉमा थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपका, यहाँ पर प्राप्त होगा आर की वैल्यू √2 रख दी, और आर कॉमन ले लिया यहाँ से, चलो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या, cos π/4 हो गया, आई साइन π/4 हो गया। उसकी घात आपकी क्या है, n है, तो 1/3 क्या है, 3 है। ठीक है, 1/3 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी तो वैल्यू रख दी, उसके बाद हम करते हैं थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/2π/r प्लस क्या रखेंगे, जो 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखने के बाद तो ये रखेंगे, आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे। कैसे ये रखने के बाद क्या करोगे, 2π/r प्लस थीटा, तो यहाँ पर आपका थीटा की जगह π/4 है, तो यहाँ पर π/4 कर देंगे। और आर की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई थी, आर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, आर की वैल्यू 0 से 1 2 3 रखेंगे, डॉट 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 इतनी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पर √2 तो ये है ही है, और आपका cos 2π/r प्लस थीटा अपॉन नहीं आएगा, और ये आ जाएगा आई साइन 2π/r प्लस थीटा। ठीक, ये बताइए, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख दी और यहाँ पर भी हम आर की वैल्यू रख रहे हैं, तो वो तो आपका ध्रुवीय रूप वाली आर थी, और यहाँ पर क्या है हमारी, ये क्वेश्चन वाली, ये मूल निकालने वाली आर है। ये डिफरेंस है, समझ लो यहाँ पर कि ये वाली क्या है आपकी ध्रुवीय रूप वाली है, और यहाँ पर क्या है, ये आर जाके मूल वाली है, मूलों निकालने वाली, ये मूल है, ये आपके फर्स्ट मूल, सेकंड मूल, थर्ड मूल, जो डॉट 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 कितने भी मूल कर रहे होंगे वो वाली मूल है। ठीक है, तो ये आपकी 3 है, वो लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, वही जो आर की वैल्यू फर्स्ट वाली निकालेंगे तो फर्स्ट वाला रख देंगे, तो यहाँ पर रखोगे √2, और यहाँ पर cos 2π 0 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट आपको क्या रखना है, 0 रखना है। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, π/4 है, π/4 निकली थी तो π/4 रख दिया, प्लस आई साइन 2π/r प्लस थीटा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है आपको। किताब की भाषा में जाओगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये भी मैं 100% आपसे कह रहा हूँ। तो आपका ये क्या फर्स्ट ऑफ ऑल प्राप्त हो गया। अगर आप आगे चाहो सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या करोगे, इस वाले का तो 0 हो ही जाएगा, तो आपका π/4 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी π/4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, वही n वाला फॉर्मूला लगाओगे, n यहाँ पर गुणा में आ जाएगी आपकी, और आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी n वाला फॉर्मूला। कौन सा है n वाला फॉर्मूला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात होल n थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका यहाँ पर आएगा cos n
थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये होगी। सिंपल से इसको भी आगे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी जगह कम है। तो इसका ये क्या निकालेंगे, क्या आर की वैल्यू 0 रखने पर आपका कौन सा मूल प्राप्त होगा, फर्स्ट मूल प्राप्त होगा। ठीक है, आर की वैल्यू 0 रखने पर फर्स्ट मूल प्राप्त होगा। अब ऐसे ही करके आप आर की वैल्यू फर्स्ट 1 रखोगे तो सेकंड मूल प्राप्त होगा। तो 1 रखोगे तो यहाँ पर 2 आर, तो आर की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे यहाँ पर, और ये π/4 यहाँ पर रखोगे, और यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ π/4 रखोगे। जो π/4 कहाँ से रख रहे हैं, वो थीटा की वैल्यू आपकी कहाँ पर जो ध्रुवीय रूप से प्राप्त हुई थी आपकी वहाँ से रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका π/4 और ये 2/π, तो यहाँ पर कैंची का गुणा हो गया आपका, ये वाला एंगल 1 हो जाएगा और ये वाला एंगल 1 हो जाएगा। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट एक और लाइन है आपकी, तो इसको भी आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर नोट करिएगा, जैसे आप क्या करोगे, हम अब आर की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, आर की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो 1 रखेंगे तो कौन सा मूल प्राप्त होगा, सेकंड मूल। तो यहाँ पर √2 तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, √2 चल ही रहा है। कॉस आर की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1 प्लस π/4, और ये प्लस आई साइन क्या हो गया 2π1 प्लस जी क्या हो गया π/4 हो गया, उसकी घात होल 3/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सिंपल सा ये हल होगा, तो √2 करोगे, और यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, तो 8π और प्लस 1π जी वाली, तो कितनी हो जाएगी, 9π हो जाएगी। कितनी, कॉस कितनी हो जाएगी, 9π हो जाएगी, प्लस आई, यहाँ पर भी 9π हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके π/, प्लस π/4 ये हो जाएगी, तो यहाँ पर सॉरी 8 हो जाएगी, 8 और अपन पूरे के बट्टे 4 हो जाएगी। कैंची का गुणा कर दियो। होल क्या है आपके 3/2। चलो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला सॉल्व नहीं करेगा, आगे क्या क्या सॉल्व करना है आपको वो बता देता हूँ। मूल ज्ञात करने है तो आपको सिंपल सा पूरा ही सॉल्व करना है, या अगर आप सिंपल सा ये लिखे रहने देते हो, ये लिखा रहने देते हो, तो आपको क्या होगा, नंबर पूरा मिलेगा, काट नहीं जाएगा। अगर आप आगे समय बचता है तो आप आगे भी सॉल्व कर दे तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट मूल देख लो, ऐसे सॉल्व, मतलब जो आपका फर्स्ट मूल था मैंने सॉल्व नहीं कराया, अब सेकंड मूल है उसमें सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब क्या करोगे, सिंपल सा इसमें यहाँ पर लाओगे, किसमें, कोण में लाओगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 9π/4 हो जाएगा, तो और यहाँ पर भी 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 क्या आ गया, n आ गया, गुणा में गुणा, और नॉन π/4 हो जाएगा। ठीक, प्लस आई साइन ये क्या हो गया, 1/3 × 9π/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हो गया सॉल्व। अब सिंपल सा ये कट जाएगा, ये सिंपल सा ये कट जाएगा 3 बार, तो आपका यहाँ पर √ क्या प्राप्त हुआ, आपका सेकंड मूल का मान क्या प्राप्त हुआ आपका 3π/4। ठीक है, आई साइन 3π/4 ये आपका क्या प्राप्त हुआ, ये मूल का मान प्राप्त हुआ। ऐसे आप सॉल्व करोगे, ये मैं अब आपको प्रोसेसिंग बता रहा था आगे सॉल्व करने की। तो मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर यस लिख के जाएं, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा तो 5 नंबर में 100% पूछ लेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे। मैंने जैसे बेसिक के बिहार पे आपको क्वेश्चन ये कराया है, आपकी बुक में नहीं है, आप देख लेना। उदाहरण जो आपके हैं उनको देख लेना, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे ये उम्मीद है, जो कि मेरे पास बुक रखी हुई है, मुझे उसमें भी पल्ले नहीं पड़ रहा, बट मैंने अपनी नॉलेज से आपको ये बताया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और आपको नेक्स्ट इससे वाला जो कि आपका 3 लेक्चर है, आपके 4 लेक्चर लाएंगे, तो उसमें आपको शुरू से पूरे टोटल क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। तो 1 लेक्चर और होगा डुमाओ प्रमेय का, उसके बाद डुमाओ प्रमेय का समाप्त कर देंगे, दी एंड कर देंगे। और आपको हम कल आपको ये जो कि नेक्स्ट लेक्चर से एक लेक्चर मिलेगा, उसमें फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उस लेक्चर्स को मिस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड नाइट।